क्या आप भी अपनी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी अंदर से खाली, उदास और चिड़चिड़े महसूस करते हैं? क्या आप भी दिन रात पैसों के पीछे, दूसरों को खुश करने के पीछे या बड़ी बड़ी गाड़ियों और मकानों के पीछे भाग रहे हैं? लेकिन जैसे ही रात को अकेले बिस्तर पर लेटते हैं तो आपका मन बेचैनी और अशांति के बवंडर में डूब जाता है। आज का कलयुग ऐसा है दोस्तों, जहां लोग हंसने का नाटक तो सोशल मीडिया पर खूब करते हैं, लेकिन अंदर से उनकी आत्मा पूरी तरह सड़ चुकी है। लोग सोचते हैं कि जब उनके पास ढेर सारा पैसा आ जाएगा, जब उन्हें उनका मनपसंद साथी मिल जाएगा या जब दुनिया उनकी वाहवाही करेगी, तब वे खुश होंगे। लेकिन कड़वा सच तो यह है कि बाहर की दुनिया में खुशी ढूंढना ठीक वैसा ही है जैसे रेगिस्तान में हिरण का पानी की तलाश में भागना। महात्मा बुद्ध ने 2500 साल पहले खुशी का वह गुप्त और परम सत्य बताया था जो आज की साइकोलॉजी भी मानती है। अगर आपने बुद्ध की इन 6 कड़क बातों को आज समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया, तो दुनिया का बड़े से बड़ा दुख भी आपके चेहरे की मुस्कान नहीं छीन पाएगा। प्रामाणिक बौद्ध साहित्य में एक बहुत ही सुंदर और आंखें खोल देने वाली कथा आती है। एक बार भद्रिक नाम का एक बहुत बड़ा और धनवान सेठ महात्मा बुद्ध के आश्रम में आया। उसके पास अकूत संपत्ति थी, आलीशान महल थे, दर्जनों नौकर चाकर थे, लेकिन उसका चेहरा किसी मुर्दे की तरह पीला और उदास था। उसने बुद्ध के चरणों में अपना सिर रखा और रोते हुए कहा, हे तथागत, मेरे पास दुनिया की हर सुख सुविधा है, फिर भी मेरे मन में एक सेकंड के लिए भी चैन और खुशी नहीं है। मैं रात भर जागता रहता हूं, मुझे डर सताता रहता है। मुझे बताइए कि सच्ची खुशी कहां मिलती है? मैं अपनी आधी संपत्ति देने को तैयार हूं। बुद्ध ने शांत होकर मुस्कुराते हुए अपने हाथ में लिया हुआ मिट्टी का एक कटोरा, भिक्षा पात्र, उस सेठ की तरफ बढ़ाया और कहा, हे भद्रिक, जरा इस कटोरे को देखो। अगर यह कटोरा नीचे से फूटा हुआ हो और तुम इसमें कितना भी मीठा दूध या पानी भरते जाओ, तो क्या यह कभी भर पाएगा? सेठ ने कहा, नहीं तथागत, फूटा हुआ कटोरा कभी नहीं भर सकता। तब बुद्ध ने फौलादी आवाज में कहा, ठीक उसी तरह तुम्हारा मन भी वासनाओं, उम्मीदों और तुलना के छेद से फूटा हुआ है। तुम बाहर से कितनी भी दौलत इसमें डालते जाओ, ये मन हमेशा खाली ही रहेगा। खुशी चीजों को इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के इस छेद को भरने में है। बुद्ध की यह अमर सीख हमें समझाती है कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको बाजार में मिलेगी। ये एक मानसिक स्थिति है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन हमेशा आनंद और सुकून से भरा रहे, तो आज ही महात्मा बुद्ध की इन 6 फौलादी बातों को अपने खून में उतार लो। पहला नियम, दूसरों से अपनी तुलना करना आज ही बंद करो। आज के 90% दुखों की वजह यह नहीं है कि हमारे पास कुछ कमी है, बल्कि वजह यह है कि हम देखते हैं कि दूसरे के पास हमसे ज्यादा क्या है। जब आप इंस्टाग्राम पर दूसरों की नकली हंसी और लग्जरी जिंदगी देखकर अपनी असल जिंदगी से तुलना करने लगते हैं, तो आप खुद अपने हाथों से अपनी खुशी में जहर घोल रहे होते हैं। बुद्ध का पहला नियम कहता है, अपनी यात्रा के मालिक खुद बनो। इस ब्रह्मांड में हर फूल का खिलने का समय अलग होता है। जो सूरज के पास है वह चांद के पास नहीं, और जो चांद के पास है वह सूरज के पास नहीं। जब आप दूसरों से तुलना करना बंद कर देते हैं, तो आपका मन उसी सेकंड शांत हो जाता है। दूसरा नियम, संतुष्टि को अपना सबसे बड़ा धन बनाओ। इंसान का मन एक ऐसी भट्टी है जो जितना पाओगे उतनी ही और की आग जलाएगी। बुद्ध ने कहा था, संतोषम परमम धनम, यानी संतुष्टि ही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। इसका मतलब यह नहीं कि आप मेहनत करना छोड़ दें या तरक्की न करें, बल्कि इसका मतलब यह है कि जो आज आपके पास है, पहले उसके लिए ईश्वर और प्रकृति का शुक्रिया अदा करो। जो इंसान आज अपने पास मौजूद चीजों में खुश नहीं रह सकता, वह कल पूरी दुनिया का राजा बनकर भी दुखी ही रहेगा। तीसरा नियम, नफरत और बदले की भावना से खुद को आजाद करो। जब आप किसी इंसान से नफरत करते हैं, जब आप दिन रात यह सोचते हैं कि मैं उससे बदला कैसे लूं, तो आप असल में दूसरे के लिए जहर घोल रहे होते हैं और पी खुद रहे होते हैं। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि नफरत आपके दिमाग में कोर्टिसोल, तनाव का हार्मोन, बढ़ा देती है, जिससे आपकी मानसिक शांति तबाह हो जाती है।
बुद्ध ने सिखाया था कि नफरत को नफरत से नहीं बल्कि बेपरवाही और क्षमा से खत्म किया जाता है। जिसने आपके साथ बुरा किया उसे उसके कर्मों पर छोड़ो और आगे बढ़ो। अपनी शांति को किसी बेवकूफ के चक्रव्यूह में मत फंसने दो। चौथा नियम, अपने मन को वर्तमान क्षण में टिकना सिखाओ। आपका मन या तो बीते हुए कल के पछतावे में रोता रहता है कि काश मेरे साथ ऐसा न हुआ होता, या फिर आने वाले कल की चिंता में घुटता रहता है कि आगे मेरा क्या होगा। इन दोनों के चक्कर में आप आज के इस खूबसूरत पल को जीना भूल जाते हैं। बुद्ध का सबसे बड़ा ध्यान नियम यही है, अभी और इसी वक्त में जियो। जब आप पूरी तरह आज में आ जाते हैं, चाय की एक एक घूंट का मजा लेते हैं, अपनी सांसों को महसूस करते हैं, तो मन के सारे डर और तनाव धुएं की तरह उड़ जाते हैं। पांचवा नियम, मांगना बंद करो और देना शुरू करो। जो इंसान हमेशा स्वार्थी बना रहता है, जो केवल यही सोचता है कि मुझे क्या मिलेगा, उसका मन हमेशा एक भिखारी की तरह भूखा रहता है। लेकिन जो इंसान दूसरों की मदद करता है, भूखे को खाना खिलाता है, किसी रोते हुए के चेहरे पर मुस्कान लाता है, उसके भीतर एक अद्भुत दिव्य आनंद का जन्म होता है। बुद्ध ने सिखाया कि देने की भावना, दान, आपके भीतर के अहंकार को गला देती है। जब आप दूसरों की जिंदगी में खुशियां बांटते हैं, तो ब्रह्मांड वही खुशियां 1000 गुना बढ़ाकर आपकी तरफ वापस मोड़ देता है। छठा नियम, हर परिस्थिति में मन को संभाव में रखो। जिंदगी कभी सीधी रेखा में नहीं चलेगी। यहां सुख आएगा तो दुख भी आएगा, तारीफ मिलेगी तो अपमान भी मिलेगा, फायदा होगा तो नुकसान भी होगा। कमजोर इंसान जरा सी खुशी में पागल हो जाता है और जरा से दुख में घुटनों के बल गिर पड़ता है। लेकिन बुद्ध का छठा महानियम कहता है, उपेक्षा और संभाव। सुख में बहुत ज्यादा उछलो मत और दुख में निराश मत हो। जब आप समझ जाते हैं कि यह वक्त भी बीत जाएगा, तो आप जीवन के हर मोड़ पर एक फौलादी चट्टान की तरह शांत और मुस्कुराते रहते हैं। अब आपको क्या करना है? क्या फिर से बाहर की मतलबी दुनिया में खुशी की भीख मांगनी है? बिल्कुल नहीं। आपको अपने जीवन का वो जागृत, शांत और बेखौफ राजा बनना होगा, जो अपनी अंदरूनी शांति में मस्त रहता है। भेड़ें हमेशा दूसरों के इशारों पर नाचती हैं, जरा सी कमी होने पर घबरा जाती हैं और कसाई के डर में जीती है। लेकिन एक शेर जानता है कि जंगल की परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, उसका रुतबा उसकी अपनी हिम्मत और शांति में है। वह किसी के टुकड़े पर पलने की उम्मीद नहीं रखता। आपको रोने वाली भेड़ नहीं बनना है, बल्कि अपनी ही आत्मा में आनंद खोजने वाला वो अजेय और स्वाभिमानी शेर बनना है, जिसे दुनिया की कोई भी आंधी डिगा न सके। दोस्तों, इस कलयुग का सबसे बड़ा और कड़वा सच यही है कि खुश रहना कोई किस्मत का खेल नहीं है, ये एक फैसला है। अगर आज आपने खुश रहने का फैसला कर लिया, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको दुखी नहीं कर सकती। व्यर्थ का रोना धोना छोड़ो, महात्मा बुद्ध के इस महाज्ञान को अपने जीवन का कवच बनाओ। तुलना करना छोड़ दो, वर्तमान में जियो, शांत रहो और अपने पथ पर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहो। जब आपका मन अंदर से खिल उठेगा, तो पूरी दुनिया आपके कदमों में नतमस्तक हो जाएगी। अगर आज की इस लंबी और विचारशील वीडियो से आपके भीतर सच्चे सुकून और खुशी की एक नई किरण जगी हो, तो कमेंट में पूरी निष्ठा के साथ नमो बुद्धाय लिखना मत भूलना। इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों और करीबियों के साथ जरूर शेयर करना जो हर वक्त तनाव और उदासी में जी रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ही महाशक्तिशाली और रहस्यमयी वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं अगली एक और जीवन बदलने वाली वीडियो में। तब तक के लिए सजग रहिए, खुश रहिए, शांत रहिए और निडर होकर आगे बढ़िए। धन्यवाद।